अरे अपरिचित युवक, यह मार्ग स्वर्गलोक की सभागृह की ओर जाता है। मानव और दानव स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। लौट जाओ यहाँ से। मैं दानवराज महिषासुर का दूत हूँ और देवराज इंद्र के लिए उनका एक संदेशा लेकर आया हूँ। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवगण। दानवराज महिषासुर देवताओं के शत्रु नहीं हैं। उन्होंने देवराज इंद्र के लिए मैत्री का संदेश भेजा है। यदि आप मुझे देवराज से नहीं मिलने देना चाहते हैं तो मैं लौट जाता हूं और अपने स्वामी से कह दूंगा कि देवराज आपसे मिलना ही नहीं चाहते। किंतु यह सुनकर दानवराज महिषासुर क्या करेंगे, इसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं। दानवदूत, अरे अरे, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? तो किधर जाऊं? आप हमारे साथ आए अपना मैत्री संदेश देवराज को सुनाने के लिए। अर्थात आपकी सहमति और स्वीकृति है कि मैं देवराज इंद्र से मिलूं? ना होने का कोई कारण ही नहीं है। आप आए हमारे साथ। दानवदूत, कह दो अपने स्वामी दुष्ट महिषासुर से कि देवता कभी दानवों से मित्रता नहीं करते। क्या कभी किसी युग में ऐसा हुआ है कि देवताओं ने दानवों से मित्रता की हो? तो यह अब कैसे संभव होगा? दानव मित्रता के योग्य है ही नहीं। देवराज इंद्र, आपने जो कुछ कहा मैंने सुना, किंतु मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर शांति पूर्वक विचार करें। रे दूत, तेरे स्वामी ने दुष्टता और धृष्टता की है तुझे यहां भेजकर, और उससे भी बड़ी धृष्टता तू कर रहा है हमें परामर्श देकर। तूने हमें परामर्श देने का दुस्साहस कैसे किया? देवराज, परामर्श देने के लिए दुस्साहस की नहीं, सुबुद्धि की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो तुम स्वयं को बुद्धिमान समझते हो? बुद्धिमान को बुद्धिमान तो कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है देवराज। क्या क्या कहा तूने? यदि हम तुझे बुद्धिमान नहीं समझेंगे तो हम बुद्धिहीन अर्थात निर्बुद्धि अर्थात मूढ़ हैं। हमारी सभा में खड़े होकर तू हमें मूर्ख कह रहा है। परिणाम जानता है इसका? अरे मैं भी तो आपको परिणाम जान लेने के लिए तो कह रहा हूं और निवेदन करता हूं कि आप दानवराज के संदेश पर विचार करें। शत्रु के संदेश पर विचार करें। शत्रु होते हुए भी दानवराज महिषासुर आपके स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहते। क्या तुम्हारे दानवराज के चाहने से हमारा ये स्वर्ग नष्ट भ्रष्ट हो सकता है? हो सकता है देवराज, हो सकता है, किंतु ना हो इसीलिए वे चाहते हैं कि आप उन्हें स्वर्ग का सम्राट स्वीकार करें और स्वयं दास बनकर स्वर्ग में ही रहें। अरे वाचाल दूत, तेरे स्वामी को तुम्हें भेंट होने पर देखूंगा, किंतु तुझे मैं इसी समय देख लेता हूं। देवराज, देवराज, दूत अवध्य होता है, उसका वध नहीं किया जा सकता। दूत पर प्रहार करके आप स्वर्ग की गरिमा को खंडित ना करें देवराज। दानवदूत, क्या दानवराज महिषासुर ने इसके अतिरिक्त और कोई संदेश भेजा है? हाँ देवगुरु, देवताओं के लिए उन्होंने कहा है कि यदि देवता स्वर्ग छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऐसा करके देवता युद्ध और पराजय से बच सकते हैं। ऐसा न होने पर स्वर्ग पर आक्रमण और देवताओं का सर्वनाश अवश्य होगा। देवराज, दूत को मारकर अपयश के भागी ना बने देवराज। दानवदूत, अब तुम जाओ। दानवराज महिषासुर का संदेश हमें मिल गया है। जाओ और जाकर उनसे कहो कि देवराज इंद्र को ना ही उनकी मित्रता स्वीकृत है और ना ही उनकी अधीनता। अब वो जो करना चाहें
स्वतंत्र है। देवगुरु, मैं आपका संदेश दानवराज को सुना दूंगा। मुझे आज्ञा दे। प्रणाम। कल्याण। देवराज, अब महिषासुर द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण निश्चित है। वो अपना अपमान सहकर चुप नहीं बैठेगा। देवगुरु, किंतु हमने तो उसका अपमान किया ही नहीं। ऐसा आप सोचते हैं और आपका ऐसा सोचना भी उचित है, किंतु वो ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वो दानव है और दानव की सोच में अहंकार एवं दुष्टता घुली हुई होती है। वो जब किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी को प्राप्त करने की अनादिकार चेष्टा करता है और यदि उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती तो वो उसे अपना अपमान ही समझता है और अपमानित होकर हिंसक और आक्रामक हो जाता है। यही स्थिति महिषासुर की भी होगी। आपने उसका अपमान नहीं किया, केवल उसकी अधीनता को अस्वीकृत किया है। यही अस्वीकृति उसके अहंकार को स्पर्श कर अपमान ही बन जाएगी। देवराज, तो अब हम क्या करें देवगुरु? आपको तुरंत देवताओं के शुभ चिंतक ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता की याचना करनी चाहिए।